अजीत पारसे की सामाजिक प्रतिष्ठा मलिन करने शिकायतकर्ता लगा रहे ठगी के झूठे आरोप। अजीत पारसे पर ठगी के आरोप, शिकायतकर्ताओं का पूर्व नियोजित प्लान। अजीत पारसे के वकील एडवोकेट राजू कडू का शिकायतकर्ताओं पर गंभीर आरोप। पिछले 2 महीनों से नागपुर के राष्ट्रीय स्तर के ठगी जालसाजी का मामला उजागर होने और मामले में लिप्त अजीत पारसे को शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने अनुचित काम करवाने के लिए करोड़ों रुपए देने और काम पूरा न होने पर पुलिस में ठगी की शिकायत दर्ज करने तक पूरा मामला ही संदिग्ध है। मामले में डिफेंस के लॉयर एडवोकेट राजू कडू ने अजीत पारसे के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों को न सिर्फ निराधार बताया बल्कि शिकायतकर्ताओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा किया है। डिफेंस के लॉयर एडवोकेट राजू कडू के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में 2019 से अजीत को समय समय पर करोड़ों रुपए दिए जाने का जिक्र किया है, लेकिन 4.5 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम का लेन देन किस नियमों के अधीन किया गया, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि बैंक में भी 49,000 से ज्यादा डिपॉजिट करने पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। उसी तरह आपसी व्यवहार करते समय 1 लाख से ज्यादा की रकम होने पर चेक या बैंक ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है। फिर भी बिना किसी ठोस सबूत के अजीत पारसे, जो कि खुद बीमार हैं, उनकी बीमारी का फायदा उठाकर शिकायतकर्ताओं ने निराधार आरोप लगाने की बात डिफेंस के लॉयर एडवोकेट राजू कडू ने कही। आइए जानते हैं एडवोकेट राजू कडू की जुबानी मामले से जुड़े तथ्यों को। अभी मैं आपको ये एफआईआर दिखा रहा हूँ। इसमें जो एफआईआर का जो इंसिडेंट बताया गया है वो इंसिडेंट है 1/5/2019 का, और एफआईआर की जो तारीख है वो है 11/10/2022 की। यानी ये अगर आप इसका डिले देखेंगे तो ये 3.5 साल का डिले है। और जो घटना जो स्टार्ट होती है इसमें 2019 को, तो मेरा कहना है कि ये जो एफआईआर है, जो मेरे क्लाइंट के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेरे क्लाइंट ने अगर पैसे लिया होता तो 2019 में ही जो यहाँ के तकरारदार है डॉक्टर मुरकुटे, उन्होंने उसी समय तकरार क्यों नहीं डाली। इसमें जो बताया गया है कि मुझे 20 लाख रुपए कैश के रूप में पहले किस्त दी, उसके बाद 2020 में उन्होंने मार्केट से कुछ पैसे उठाए, वो मेरे जो क्लाइंट है अजीत पारसे उसको देने के लिए। और उसमें एफआईआर में ऐसा भी कहा गया है कि मेरे जो क्लाइंट की जो माँ है उसका जो सोना है वो कहीं तो भी गहान है, और वो छुड़ाने के लिए अजीत पारसे ने 20 लाख रुपए तकरार करता जो मुरकुटे उसको मांगा है। तो अगर ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर समझदार है, इतना सारा पैसा उसने मार्केट से उठाया, कोई भी ऐसा मतलब बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि किसी को देने के लिए किसी को पैसे देवे। तो इसलिए ये जो एफआईआर में जितने भी एलिगेशंस है ये सब झूठे हैं और सब बनावटी है। इसमें कोई भी ऑनलाइन कोई भी चेक से ऐसा ट्रांजैक्शन मेरे क्लाइंट के साथ में नहीं है। और जो पेपर में रोज आ रहा है मेरे क्लाइंट के बारे में वो सब बनवा बनवी का झूठी बातें बता के, बड़ा चढ़ा के बता के वो सब पेपर में रोज दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, मेरे क्लाइंट को जो 4.5 करोड़ रुपए दिए करके ये एफआईआर में बोला है, तो डॉक्टर के पास 4.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए, कब कब दिए, ऐसा कोई भी एफआईआर में पूरी जानकारी दी हुई नहीं है। कुछ भी उसमें लिखा नहीं है बैलेंस शीट के बारे में, कहाँ से उन्होंने लाए इतने 4.5 करोड़ रुपए ये भी बताया नहीं गया। एक्चुअली फैक्ट ये है इसमें कि उन्होंने खुद के यूज के लिए पैसे लिए होंगे, ऐसा मेरा सबमिशन है कोर्ट के सामने, और वो पैसे वो लोगों को वापस नहीं दे सकता, इसलिए मेरे क्लाइंट को फंसाने के ऊपर उसके लिए ऊपर ये झूठे आरोप लगाए हैं। इसमें मीडिया इसलिए बोलूँगा मैं कि जो पेपर में रोज न्यूज आ रही है, पहले हनी ट्रैप का आया था, कोई भी लेडीज की एक भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है अभी तक के। हाँ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को इसने चुना लगाया, बहुत सारे लोगों के पैसे खाए। अभी तक के सिर्फ एक डॉक्टर ये ड्राइविंग स्कूल के वजलवार है, उनके अलावा कोई भी दूसरी कंप्लेंट नहीं। वो भी उनके 2019 की पुरानी कंप्लेंट है, उसमें भी जो उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए महीने क्या दिया,
उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं, काय के लिए दिया क्या दिया। और ड्राइविंग स्कूल का ये मान्यता लाने के लिए उन्होंने बोला, जबकि उनकी ड्राइविंग स्कूल जो है वो बहुत पहले की है, तो वो मान्यता ला के देने की कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से ऐसा ये जो CSR जो फंड का कोई ये रहता, शासकीय मान्यता बोलते, ऐसी कोई मान्यता भी नहीं रहती। तो इसलिए मेरे जो क्लाइंट है अजीत पारसे, इन्होंने ऐसा कोई भी उससे प्रॉमिस नहीं किया, कोई भी तरह के पैसे नहीं लिया। सिर्फ फंसाने के लिए डॉक्टर जो मुरकुटे है तकरारदार, उनसे मिलके मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है। कोरोना में उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को मदद की है और उनका नाम अच्छे, आप अगर देखेंगे फेसबुक पे, पूरे ऑनलाइन पे उनके लाखों फॉलोअर्स है, वेब पेज पे लाखों फॉलोअर्स है, और वो उसमें से उनको जो अमाउंट आता है उसमें वो पूरी अपना घर। तो ये सब जो है इनको सिर्फ इनका नाम बदनाम करने के लिए ये एक बढ़ रहे थे, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से कर रहे थे, तो इनको बदनाम करने के लिए ये सब जो नाटक, और खुद को बचाने के लिए एक्चुअली ये खुद के मार्केट से जो पैसे लिए खुद के लिए डॉक्टर मुरकुटे ने, वो पैसे वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे क्लाइंट के ऊपर ये बदनामी का दाग लगा के कि वो इनको पैसे वापस न मांगे एक्चुअली, इसलिए इनका नाम बदनाम कर रहे हैं वो। एक्चुअली इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है पुलिस के पास कि मेरे क्लाइंट ने अभी तक के आज के तारीख में 10/11/2022 को, यानी 1.5 महीना हो गया FIR लॉन्च हुई है, अभी तक के मेरे क्लाइंट से 2-3 बार स्टेटमेंट लेके गए पुलिस वाले, लेकिन अभी तक के कोई भी मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, तो कहाँ से रहेंगे ये सब चीज़ें। 1 तारीख को है, कोर्ट के सामने हमने 2 बार हियरिंग हो चुकी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ 1 तारीख को ये फाइनल आर्गूमेंट है बेल के ऊपर। और आज के लोक सत्ता पेपर में जो मेरे बारे में दिया गया है कि वकील ने अजीत पारसे का साथ छोड़ा करके, ये भी सब झूठी बातें है, क्योंकि मैं ही उनका वकील हूँ और उन्होंने कोई दूसरा वकील नहीं किया। ये सब जो है ये सब झूठी बातें दी गई है।